नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे सर्जन डॉक्टर बोरीवाल साहब। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो हम आपको अपडेट बता दें कोरोना की, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। अगर बात की जाए तो 24 घंटे और 48 घंटों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केस इंदौर में आए हैं। और अब जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में पहले जो 48 घंटों में जिस तरीके से आते थे 12, 15, 20, 25, लेकिन जिस तरीके से बीते 48 घंटों में 200 से अधिक कोरोना के नए केस देखने को मिले हैं, उसे लेकर सरकार भी सख्त हो चुकी है। अगर बात किया तो सरकार ने जिस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है और सरकार ने अब जमीन पर जो कोरोना को लेकर जो इंतजाम, मैं अब बात करते हैं डॉक्टर बोरीवाल साहब से कि किस तरीके से कोरोना पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तीसरी लहर। डॉक्टर साहब, आपका वॉइस एमपी में स्वागत है। तीसरी लहर को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की ये लहर है? मैं जो देख रहा हूँ वातावरण में, समाज में, तीसरी लहर चालू हो चुकी है। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि नहीं आएगी, लेकिन तीसरी लहर आ चुकी है। और अधिकतर लोगों को केवल ये मालूम है कि ये ओमिक्रॉन है केवल, और ओमिक्रॉन वायरस कोई खतरे वाला नहीं है, इससे किसी जान को खतरा नहीं है और उसके कोई सिम्टम भी नहीं है। लेकिन उनका ये सोच बिल्कुल गलत है। ओमिक्रॉन वायरस ने कई विदेशों में अपना म्यूटेंट चेंज करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खतरनाक रूप धारण करने लगा है और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा है। इंडिया में भी ऐसा ही बहुत जल्दी होने वाला है। अभी जिस ओमिक्रॉन को अपन सिंपल साधारण मान रहे हैं कि इससे कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, वो यहाँ भी अपना म्यूटेंट यानी अपना रूप बदल कर खूंखार रूप में आने वाला है और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, केवल ओमिक्रॉन ही नहीं है अभी पूरी दुनिया में और इंडिया में। ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरिएंट भी है और कोविड-19 वेरिएंट भी है। ये भी अपनी धूम मचा रहे हैं और जो मृत्युएं हो रही है ये इनकी वजह से ही हो रही है। रोज़ दुनिया भर में लाखों केस बढ़ते ही जा रहे हैं और नीमच के ऊपर भी ये बुरी तरह से मंडरा रहे हैं। तो हम केवल ये नहीं माने कि ओमिक्रॉन है और कोई ख़तरा नहीं है। नंबर 1, ओमिक्रॉन अपना रूप बदलने जा रहा है और ख़तरनाक हो रहा है, और इसके साथ ही डेल्टा वेरिएंट और कोविड-19 वेरिएंट ये भी हैं। तो ये सब मिलके लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि वो अभी से क्या बहुत पहले से इनको कोरोना का प्रोटोकॉल मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। और शासन से भी विनम्रतापूर्वक अपील करूँगा कि ये धारा 144 जो रात में है इसको दिन में भी लगानी चाहिए, अगर हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि स्थानीय प्रशासन को, सरकार को जिस तरीके से रात को जो नियम लागू किए हैं वो दिन में भी धीरे धीरे लागू करने चाहिए, ताकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े जो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके की बात कही है कि कोरोना अब जो जिस तरीके से तीसरी लहर जो अपना घातक रूप दिखा रही है हम समाज के लिए भी बुरी है, साथ ही परिवार के लिए बुरी है और प्रशासन के लिए बुरी खबर ये हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो प्रशासन को बड़ी सख्ती अपनानी पड़ेगी और साथ में हम आम जागरूक नागरिकों को अब से जो है सतर्क होने की जरूरत है। इस तरह की डॉक्टर साहब ने एक बात ये भी कही है कि ओमिक्रॉन ही नहीं है, कोरोना का नए वायरस जो है सामने निकल के आ रहे हैं। कोविड-19 वायरस भी जो है बरकरार है, वे भी अभी जिंदा है। ऐसे में जो है संक्रमित होने के केस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो स्वस्थ आदमी की पहचान कैसे अपने आप को कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं कि ये स्वस्थ आदमी है? हाँ, स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं? देखिए, स्वस्थ मतलब जो आम जनता जो जानती है कि स्वस्थ व्यक्ति उसको कहते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, जो जिम में जाता है, अच्छा पहलवान जैसा दिखता है, बढ़िया सुंदर क्यूट हैंडसम दिखता है और जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसको स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वाकई में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए।
किसी भी तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को शुगर है, बीपी है, हार्ट है, थायराइड है, और ये दवाइयाँ खा के वो लोग स्वस्थ रहते हैं, तो वो कोई पूर्ण स्वस्थ नहीं कहलाते हैं। शरीर में बीमारी ही नहीं हो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाते हैं। दवाइयाँ खा के स्वस्थ रहें तो वो तो अस्वस्थ ही कहलाते हैं। नंबर 1, ये तो हुआ शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो। दूसरा होता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य। आजकल मेरे अभिमत से करीब करीब पूरी दुनिया में 100% लोग मानसिक अस्वस्थ है। किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को और भी कई बीमारियां जो मानसिक रूप से परेशान है। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइजोफ्रेनिया है, और इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब मानसिक बीमारियों में आती हैं। तो व्यक्ति शरीर से भले स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से उसमें ये गुण हो जिसमें गुस्सा ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, ये सब बीमारियां भी बीमारियां ही हैं, मानसिक बीमारियां हैं। इसलिए ये बीमारियां जब तक व्यक्ति में रहेगी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वस्थ व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति केवल शरीर से स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे और समाज से स्वस्थ नहीं रहे। समाज से स्वस्थ नहीं रहने का मतलब है कि समाज में सबके साथ अच्छा प्रेम से रहे, घुल मिल के रहे, लोगों पे गुस्सा नहीं करे, लोगों से स्ट्रेस नहीं पाले, लोगों से जेलसी नहीं रखे, और लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, सबसे प्रेम से बोले, प्रेम से व्यवहार करे, जिससे उसको खुद भी शांति रहेगी और समाज वालों को भी शांति रहेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट जिसमें होते हैं, ये तीनों गुण, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो आम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके के विटामिन की जरूरत होती है, किस तरीके के फल फ्रूट खाने चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे, और जिस तरीके से कोरोना में जिस कहर बरपा रहा है और यहाँ विटामिन की बात की जा रही है, विल पावर की बात की जाती है, तो किस तरीके से आदमी स्वस्थ रह सकता है, कैसे टिप्स अपनानी चाहिए? देखिए, इस बारे में क्या है, प्रकृति ने हर व्यक्ति को इम्यूनिटी दी है। इम्यूनिटी मतलब अपने अंदर की बीमारी और बाहर की बीमारी से लड़ने की क्षमता सबको दी है। और जब से ये कोरोना चला है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये हवा काफ़ी चल रहा है, और इसके नाम पे कई तरह की दवाइयाँ बेची जा रही है, और ये कह के कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी तो प्रकृति ने हमको ऑलरेडी दे रखी है, और शरीर में इतनी इम्यूनिटी है कि हम अंदर की बीमारी से भी लड़ सकते हैं और बाहर की बीमारी से भी लड़ सकते हैं। अब ये कुछ लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, बढ़ती तो नहीं है, नॉर्मल रहती है, जितनी नॉर्मल रहनी चाहिए उतनी सब में रहती है। कई लोगों में कम हो जाती है। कम होने का कारण ये है, ये चीज़ें खाने से इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है। पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जो अप्राकृतिक चीज़ है, ये खाने से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इसके अलावा जो मैन मेड चीज़ें हैं, प्रकृति के अलावा जो मैन मेड चीज़ें हैं, कचौरी, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह, फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें खाने से इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे लोगों को बीमारियां जल्दी पकड़ती है और ज़्यादा पकड़ती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने जो चीज़ें खाने की बनाई है वही चीज़ें खाना चाहिए, वही संतुलित आहार करना चाहिए, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल फ्रूट और सलाद। हर व्यक्ति को यही खाना खाना चाहिए।
इसी से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और इसी से व्यक्ति की नॉर्मल इम्यूनिटी बॉडी में बनी रहती है और वो इम्यूनिटी इतनी होती है कि अंदर की बीमारी बाहर की बीमारी से लड़ने की पूरी क्षमता रखती है। और इसके अलावा जो खाने का टाइम है वो निर्धारित टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। सुबह 7 से 8 का टाइम ब्रेकफास्ट का है। जो भी व्यक्ति ब्रेकफास्ट जो अपन नेचुरल प्राकृतिक तौर पे जो प्रदान किया ईश्वर ने प्रकृति ने वही ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कई लोग खाली पेट बाहर निकल जाते हैं तो उनको शरीर में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं जिससे इम्यूनिटी नहीं बन पाती है और ऐसे लोग बीमार होने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए सबको टाइम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए और सुख शांति से रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सही लाइफस्टाइल क्या है और कैसे आम आदमी को व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल में जीना चाहिए ताकि बीमारी से बचे? देखिए, वैसे तो जैसा कि मैंने बताया अभी 100% व्यक्ति किसी न किसी तरह से बीमार हैं और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहता है तो प्रकृति ने उसके नियम बनाए हैं। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के 2 भाग हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रेन का जो भाग है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। उस हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा एक और ग्लैंड है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन वो केमिकल पदार्थ होते हैं जिससे शरीर की और मन की हार्मोनी बनती है, इन्हें सामंजस्य बनता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसका नियम जो बना रखा है प्रकृति ने शुरू से ही, जो जिनकी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक का जो समय होता है वो अमृत वेला कहलाता है या शुभ मुहूर्त कहलाता है। इस समय व्यक्ति को शांत मन से रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत विचार या टेलीफोन, मोबाइल, टीवी और गलत विचारों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। और इस समय क्या होता है, प्रकृति ने ये जो मैंने 3 ग्रंथियां बताई, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी, ये 3 ग्रंथियां 18 तरह के हार्मोन निकलते हैं इनसे सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक। और पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जिससे शुगर बढ़ती है घटती है। थायराइड है, थायराइड से लोगों को थायराइड की कमी हो जाती है या थायराइड ज़्यादा हो जाती है तो भी बीमारी होती है। तीसरा ये किडनी के ऊपर एड्रेनलिन नाम की 2 ग्रंथियां रहती है जिससे कार्टिसोन और एड्रेनलिन जूस हार्मोन निकलता है। तो प्रकृति ने ये समय जो दिया है 4 से 8 का सबसे अच्छा समय होता है और उसमें भी 4 से 5 का समय जो होता है उस समय इन हार्मोन का निकलना शुरू हो जाता है और ये अपने प्राकृतिक रूप से जितनी अमाउंट बॉडी को, दिमाग को और बॉडी को अपना आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए यानी हार्मोनी बनाए रखने के लिए उतनी मात्रा में ये निकलते हैं। अगर उस समय हम सो के नहीं उठें, जग नहीं रहे, सो रहे हैं या और कुछ चीज़ें अनशन चीज़ें देख रहे हैं जिससे हमारे मानसिक शांति बिगड़ रही है तो वो गलत होगा। तो हम अगर 4 से 5 बजे उठें और 8 बजे तक हम गलत विचार, व्यवहार या टीवी या मोबाइल ऐसी कोई चीज़ नहीं देखें जिससे हमारे दिमाग की में अशांति बढ़े।
तो वो नुकसानदायक होगी। तो जब ये हार्मोन, ऊपर के जो 18 हार्मोन होते हैं, ये अगर टाइम से निकलेंगे, सही मात्रा में निकलेंगे, और उसका समय है 4 से 5 और अधिक से अधिक 4 से 8, इस समय व्यक्ति अगर उठ जाता है अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, तो बैलेंस में हार्मोन निकलेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। उससे मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर ये हार्मोन, अगर अपन टाइम से नहीं उठते हैं, इस समय जो मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त, या इसको अमृत वेला भी कहते हैं, इसमें अगर नहीं उठते हैं तो इन हार्मोन का निकलना भी डिसबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस से ये नहीं निकलेंगे जितनी शरीर को ज़रूरत है। तो जब ये बराबर नहीं निकलेंगे, हार्मोन कम ज़्यादा निकलेंगे, तो बीमारियां होगी। जैसे थायराइड का हार्मोन अगर समय से नहीं निकला, कम निकला, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी हो रही है। और ज़्यादा निकल गया, जो कम निकल गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है, ज़्यादा निकल गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी होती है। इसी तरह से इंसुलिन अगर सही मात्रा में नहीं निकला, कम निकला, तो डायबिटीज़ की बीमारी, जो कॉमन आजकल हर छठे व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये हार्मोन अपने टाइम से कम मात्रा में निकलते हैं, तो इससे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और भी कई बीमारियां उत्पन्न होती है, गठियावाद है, ये है। और तीसरा, ये किडनी के ऊपर जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, इससे कार्टिसोन और एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन भी अगर समय से एडिक्वेट, मतलब जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी मात्रा में अगर निकलते हैं, तो मन में सुख, शांति, प्रेम बना रहेगा। ये भी अगर कम ज़्यादा निकलते हैं तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, मारकूट करने की भावना पैदा होना, और इस तरह के विचार मन में आएंगे। तो जो व्यक्ति बेटाइम उठते हैं, बेटाइम खाना खाते हैं, उनमें ये हार्मोन का बैलेंस मात्रा में, जितनी शरीर को ज़रूरत है उस मात्रा में ये हार्मोन नहीं निकलते हैं, और उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां, जो अभी मैंने गिनाई, वो बीमारियां होती है। इसलिए व्यक्ति को सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, 4 से 5, 1 घंटा आध्यात्मकता तो भी देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि सुबह 4 से 5 व्यक्ति को बैठ के ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, विश्व शक्ति ब्रह्मांड में प्रकृति ने खूब फैला रखी है। ये जब हम आलकी पालकी मान के ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, उस समय 4 से 5 बजे के टाइम पे ये शक्ति ब्रह्मांड में काफ़ी मात्रा में होती है। और उस समय जब अपन शांतिपूर्वक बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, ये शक्ति अपन को काफ़ी मात्रा में मिलती है। ध्यान का मतलब या मेडिटेशन का मतलब कोई बहुत कठिन बात या बड़ी बात नहीं है। उसमें केवल आपको चुपचाप आलकी पालकी बांध के बैठ जाना है, और अपने जो विचार, जनरली 1 मिनट में 30 विचार आते हैं। तो सुबह के टाइम पे जब आलकी पालकी बैठते हैं, तो उस समय वो ये विचार धीरे धीरे कम करते हैं, अपन को कुछ कंट्रोल करके कम करना पड़ते हैं। ये विचार जब 8 से 10 हो जाते हैं तो मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तो उस समय अपन अपना दिमाग एक किसी भी निश्चित जगह एकाग्र कर सकते हैं। भले अपने जो भी देवी देवता हैं उन पे एकाग्र कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पे एकाग्र कर सकते हैं। यानी मन को एकाग्र करना, उस समय जब मन को अपन एकाग्र करके रखते हैं, जिस समय विचारों की श्रृंखला 8 से 10 ही रहती है। वैसे जनरली 1 मिनट में 30 विचार आते हैं। जब 8 से 10 विचार आते हैं तो मन में शांति होती है। और ये 4 से 5 बजे का जो समय है ध्यान लगाने का या मेडिटेशन करने का, इस समय आप चुपचाप बैठे हैं,
विचार तो उस समय भी आएंगे आपके, विचार कोई नहीं रोक सकता, लेकिन विचार कम हो जाएंगे। और जब विचार कम हो जाएंगे तो अपन अपने जो भी देवी देवता हैं, ईश्वर है, प्रकृति है, उनकी तरफ अपन अपना ध्यान लगाते हैं। अपनी आत्मा वहाँ, अपना मन को वहाँ उन पे कंसंट्रेशन करते हैं, तो उस समय सब दूर शांति रहती है। लोग बाग सोए रहते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क कम हो जाता है, तो उसी तरह से दुनिया का नेटवर्क भी शांत रहता है और कम हो जाता है। और वो विश्व शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति या ईश्वरीय शक्ति हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय अपन ध्यान लगा रहे हैं ईश्वर से, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है। तो वो गुण हमें मिलते हैं, वो ब्रह्मांड की शक्ति या विश्व शक्ति हमें मिलती है, जिससे हमारी आत्मा भरपूर होती है शक्ति से और शरीर अच्छी तरह से चलता है। तो ये समय अपन मेडिटेशन करते हैं, तो उससे ये हार्मोन भी सही मात्रा में निकलते हैं, और जब हार्मोन सही मात्रा में निकलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और कोई बीमारी नहीं होता है। दूसरी बात, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने की जो परिपाटी बनी हुई है, लोग बाग सुबह जल्दी अंधेरे अंधेरे उठ जाते हैं और अंधेरे में घूम फिर के वापस घर में आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत परिपाटी है। घूमने का उद्देश्य क्या है? घूमने का उद्देश्य अपना ये है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिले और शरीर एक्टिव रहे, ये घूमने का उद्देश्य है। लेकिन लोग भाग तो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के चले जाते हैं, घूम के वापस अंधेरे अंधेरे घर पे आ जाते हैं, तो वो उसमें उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। व्यक्ति को उठ के सबसे पहले फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि अपने पेट में गंदगी भरी हुई है, लेट्रिन भरी हुई है, बहुत सारी गैस भरी हुई है, और वो गैस अगर अपन मतलब फ्रेश नहीं होते हैं और ऐसे ही घूमने चले जाते हैं, तो लेट्रिन और वो गैस हमारे आंतों में ही रहती है, कोलोन में, रेक्टम में, और वो गैस बाहर निकलने की बजाय हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैलती है, और वो टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, जिससे शरीर डैमेज होता है और अपन को ताज़ा ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो घूमने जाने से पहले फ्रेश होना अति आवश्यक है। दूसरा, नहाना भी ज़रूरी है। नहा धो के फिर आप घूमने जाएं। नहाने धोने से क्या होता है, शरीर में करोड़ों की संख्या में बारीक छिद्र हैं, जिससे भी स्किन, चमड़ी ऑक्सीजन प्राप्त करती है। और सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, उस समय पेड़ पौधों से ताज़ा ऑक्सीजन निकलना शुरू होती है। उससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसमें लोग बाग अंधेरे में घूम के आ जाते हैं। तो अंधेरे में घूम के आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब सूरज निकले, उसकी जो पहली किरण निकले, उस समय से प्रकृति भी जगती है और ताज़ा हवा यानी ऑक्सीजन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। तो ऐसे वक्त पे अपन घूमने जाएंगे तो अपन को ताज़ा ऑक्सीजन भी मिलेगी, सांस से भी अपन ऑक्सीजन प्राप्त लेंगे, स्किन से भी अपन को ऑक्सीजन मिलेगी, और शरीर की जो फ्रेश होने के बाद जो गंदी हवा, गंदगी और ये सब निकल जाएंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा, सूरज की पहली किरण जैसे निकलेगी, उस समय घूमेंगे तो ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी, उसके साथ सूरज की रोशनी हमें मिलेगी। सूरज की रोशनी में अगर सुबह करीब आधा घंटा बैठे हैं, घूमें, तो हमें विटामिन डी अपने आप बॉडी में बनता है, और विटामिन डी बनता है तो विटामिन डी से कैल्शियम शरीर में एक्टिवेट होता है। शरीर में कैल्शियम रहता है, लेकिन वो एक्टिवेट हालत में नहीं रहता है, उसको विटामिन डी मिलता है, तब वो एक्टिवेट होता है और शरीर में अपना काम करता है। नहीं तो शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है और उसकी वजह से भी कई बीमारियां होती है। इसलिए व्यक्ति को सूरज की पहली किरण निकलते समय घूमना चाहिए, और घूमने से पहले फ्रेश होना ज़रूरी है और नहाना धोना ज़रूरी है। इससे पहले घूमने का कोई उचित नहीं। और जो व्यक्ति 8 बजे के बाद उठते हैं
या लेट उठते हैं, 11-12 बजे तक उठते हैं, लेट नाइट तक सोते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो ना तो टाइम से खाते हैं, ना टाइम से उनको आराम करने को मिलता है, और नहीं वो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल गलत है। इसलिए सही लाइफ स्टाइल जो अभी मैंने बताई सुबह 4 बजे उठने की, वो सही है। और सही समय पे खाना खाओ, लंच करो, डिनर करो, और रात को अधिक से अधिक 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ। डॉक्टर साहब, अगर बात किया जाए तो आप जाने माने डॉक्टर भी, आपने कई सीजर भी किए हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो आप बहुत करीबी से आपने कई मरीजों को देखा है। अगर बात की जाए तो आपने कोरोना को बहुत करीबी से देखा, तो आपको नहीं लगता है कि बीमारियां बढ़ी है या घटी है कोरोना काल में? क्या मानते हैं आप? बीमारियां हर तरह से रोज़ बढ़ रही है। दुनिया भर में बहुत सारे अस्पताल बन रहे हैं, नए नए संसाधन बन रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमारियां कम नहीं हो रही है, बीमारियां बल्कि बढ़ रही है। और बढ़ने का कारण केवल एक है, गलत लाइफ स्टाइल। मैंने अभी आपको बताया कि क्या है सही लाइफ स्टाइल है। उस सही लाइफ स्टाइल का पालन हमारे पूर्वज लोग करते थे, हमारे ऋषि मुनि करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे और उनकी उम्र काफ़ी होती थी। अब हमको आए दिन हम 30 साल की उम्र से ही लोगों को हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर, थायराइड, कई तरह की बीमारियां, कैंसर होती है। तो ये सब गलत लाइफ स्टाइल से होती है। कोई भी बीमारी होती है, इसको साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं। साइको मतलब मन, और सोमेटिक मतलब शरीर। तो पहले बीमारी यहाँ मन में पनपती है, क्योंकि मन स्वस्थ नहीं है। मन क्यों स्वस्थ नहीं है? क्योंकि लाइफ स्टाइल स्वस्थ नहीं है। और लाइफ स्टाइल स्वस्थ रखने के लिए जो मैंने 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला बताई, वहाँ से पहले प्रहर से, सुबह के दिन के पहले प्रहर से अपन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू करना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप लाइफ स्टाइल में सुधार करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शरीर से, मन से और समाज से। डॉक्टर साहब, एक हमारा सवाल ये है कि आप युवा जनरेशन को किस तरीके आप अपील करते हैं, किस तरीके से उनको रहना चाहिए, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा केस देखने के, अटैक के केस देखने के भी युवाओं में ज़्यादा मिल रहा है। तो किस तरह से आप कहेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल में कितना परिवर्तन होना चाहिए और किस तरह का खान पान होना चाहिए? उनकी लाइफ स्टाइल भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी बड़ों की, बुजुर्गों की और पुराने लोगों की होती है। जो मैंने बताई, सुबह 4 बजे उठें, 1 घंटा मेडिटेशन करें, फिर नहाए धोएं, फ्रेश हों, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, सुबह 7 से 8 के बजे नाश्ता करें, 1 से 2 के बीच में भोजन लंच करें, और शाम को 6-7 बजे के करीब भोजन करें, और रात को 10 बजे तक सो जाएं, और सुबह फिर 4 बजे उठ के अपना ये कार्य शुरू करें। ये लाइफ स्टाइल अगर वो मेंटेन करेंगे तो उनको ना तो हार्ट अटैक होगा, ना डायबिटीज होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना कैंसर होगी। तो ये थे वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर बोरीवाल साहब, जिनसे हमने आज खास बातचीत की है। जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से बीमारियां जो प्रकोप ले रही है, जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरीके से आम आदमी की लाइफस्टाइल पे जो घातक रूप दिखा रही है, उसे लेकर उन्होंने बताया किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। साथ ही बुजुर्ग और युवाओं किस तरीके से अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाना चाहिए, किस तरीके से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, कितनी बजे उठना चाहिए, कितनी बजे सोना चाहिए, और किस तरीके से जिस तरीके से कोरोना काल में जो विटामिन बढ़ाने की जो बातें सामने आ रही है कि आप इस गोली का सेवन करेंगे तो आपको ये बीमारी से बचाएगी, इसकी जगह जो है स्वास्थ्य होने के लिए आप प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से आप अगर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं तो आपके शरीर में कई परिवर्तन होंगे और जिस तरीके की बीमारियां होती है उससे आप बच पाएंगे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरीके के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।